नमस्कार। फौजी लेक्चरर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बच्चों की एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे। बच्चे कभी कभी जाने में अनजाने में छोटी सी गलती कर देते हैं। उस गलती को समझकर अगर हम ठीक से डील करें तो बड़े आसानी से समस्या समाधान हो सकता है। बच्चे को गलत रास्ते चलने से बचाया जा सकता है। और अगर हम अपना धैर्य खो दें, गुस्सा कर दें, बच्चे को डांट दें या जल्दबाजी में गुस्से में कोई गलत कदम उठा दें तो बात का बतंगड़ बढ़ सकता है। छोटी सी बात बहुत बड़ी बात हो सकती है। ऐसी घटना शेयर कर रहे हैं। बच्चों के नाम नहीं बताऊंगा, स्कूल का नाम नहीं बताऊंगा, बच्चों के गांव के नाम नहीं बताऊंगा। एक दिन आधी छुट्टी के अंदर एक लड़की मेरे पास आई, आकर कहने लगी, सर मुझे बचा लो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी, सर मुझसे साइबर क्राइम हो गया। मैंने कहा बात तो बताओ, हुआ क्या है? बोली, सर मेरे घर वालों से बात करो। मैंने कहा समस्या बताओ तभी तो घर वालों से बात करेंगे। लड़की ने बताया कि मेरे टैब से किसी दूसरी लड़की ने मेरे बॉयफ्रेंड का मैसेज कर दिया इंस्टाग्राम पे। मैंने कहा सबसे पहली बात, आपने इंस्टाग्राम बनाया है क्यों? दूसरी बात, स्कूल के अंदर टैब लाते ही क्यों हो? लड़की ने कहा कि सर स्कूल वाले मंगवाते हैं काम करने के लिए। मैंने कहा चलो ठीक है, मंगवा लिया, फिर स्कूल का काम करो, उस पर इंस्टाग्राम क्यों चलाते हो? कहने लगे सर अब मैंने इंस्टाग्राम को डिलीट कर दिया है। मैं चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने लड़की का नाम पूछा, किस लड़की ने मैसेज किया? उन्होंने कहा फलां फलां लड़की ने किया। तो मेरे दिमाग में एकदम से सवाल आया कि वो लड़की इसके बॉयफ्रेंड के पास मैसेज क्यों करेगी? अगर वो मैसेज ही करेगी तो अपने बॉयफ्रेंड के पास करेगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बताओ घर पर किससे बात करनी है? बोला सर पहले मेरी दादी से बात करो, फिर मेरे भैया से बात करो, मेरे भैया बड़े गुस्से में। मैंने कहा नंबर दो। फोन किया, उसकी दादी ने फोन उठाया। मैंने कहा जी बच्ची से एक गलती हो गई है। बच्ची ने सब कुछ सच बता दिया है और बच्ची ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि बच्ची ने गलती को स्वीकार किया है। गलती स्वीकार कर लिया मतलब पहली सीढ़ी उसने पार कर ली है। गलती स्वीकार करेगी तभी तो सुधार की गुंजाइश होगी। अगर वो गलती को गलती नहीं मानेगी, सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैंने कहा इसके भैया से बात करो। कहने लगे इसके भैया तो घूम रहा है अपने दोस्तों को लेके बाइक पर। मैंने कहा उससे जैसे ही घर आए मेरे से एक बार बात करवाना। कहने लगी जी ठीक है। उसके बाद मैंने लड़की से पूछा कि किस लड़के के पास आपने, उस लड़की ने मैसेज किया था। उसने नाम बताया, क्लास का नाम बताया। उस लड़के को मैंने बुलाया और बुलाने के बाद मैंने पूछा क्या आपने फला फला नाम की लड़की के पास मैसेज किया था इंस्टाग्राम पर? लड़के ने कहा हाँ सर। मैंने कहा एक मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई आपकी बहन के पास इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया के माध्यम से मैसेज कर दे तो आपका खून खोलेगा या नहीं खुलेगा? तो बच्चे ने कहा हाँ सर। मैंने कहा इस लड़की के भाई को भी पता चल गया है और उसका खून खोल रहा है। अब वो अपने दोस्तों को लेकर छुट्टी के बाद तेरी पिटाई करने के लिए आ रहा है। तो लड़का एकदम घबरा गया। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, जो गलती होगी है उस गलती को सुधारना है, आगे ऐसी गलती नहीं करनी है। और अभी अपने क्लास इंचार्ज के पास जाओ, क्लास इंचार्ज को मेरा नाम बोलो और कहो कि फलाने सर ने बोला है छुट्टी जाने के लिए, आप आधी छुट्टी लेकर घर चले जाओ। लड़का बोला सर घर पर मेरे पिताजी हैं, जाते ही मुझे पूछेंगे और मुझे डांटेंगे। मैंने कहा आप मेरा नंबर लिख दीजिए, पापा कुछ बोले तो मेरे से बात करवा देना, मैं समझा दूंगा। फिर लड़का कहने लगा सर मेरा भाई भी आता है मेरे साथ। मैंने कहा भाई को भी बोलो वो अपने क्लास इंचार्ज से बात करे और मेरा नाम लेकर छुट्टी लेकर वो भी साथ चला जाए। थोड़ी देर के बाद उसका भाई मेरे पास आया। कहने लगा सर मेरा भाई घर जाने के लिए बोल रहा है, आपका नाम बोला छुट्टी लेकर जाने के लिए, क्या बात हुई है? मैंने कहा बेटे वो बात मैं आपको नहीं बता सकता, अभी बस इतना ही है, आप अपने क्लास इंचार्ज के पास जाइए, मेरा नाम लेकर छुट्टी लीजिए और आज आप आधी छुट्टी लेकर घर चले जाओ। वो दोनों बच्चे चले गए। थोड़ी देर के बाद उसके लड़की के भाई का फोन आ गया। कहने लगा जी क्या बात करनी थी? मैंने कहा कि ऐसे ऐसे आपकी बहन से गलती हुई है। बोला हाँ सर मैंने उस लड़के के पास भी फोन किया था। वो लड़का रोने लगा। मैंने लगा लड़के के पास भी आपको फोन करने की जरूरत नहीं है, हमने अपनी बच्ची को समझना है, अपनी बच्ची को सुधारना है, अपने बच्ची के भविष्य के बारे में सोचना है। अगर आप दो चार दोस्तों को लेकर छुट्टी के बाद उस लड़के को पीटने के लिए आ जाते हो, उसकी पिटाई कर देते हो, तो जो ये बात है अभी तो आपको पता है, मुझे पता है, आपकी बहन को पता है और उस लड़के को पता है। जब आप उसकी पिटाई कर दोगे तो पूरे स्कूल को पता चल जाएगा, पूरे गांव वालों को पता चल जाएगा। उसमें आपका कोई फायदा होना नहीं है, उल्टा बदनामी होनी आपकी बहन की। बच्चे को बात समझ में आई। कहने लगा सर ठीक है। मैंने कहा जब भी आप टाइम मिले स्कूल में मिलने के लिए आ जाना। मैंने ठीक है सर, 2-3 दिन के बाद हम आपसे मिलने के लिए स्कूल में आएंगे। मैंने कहा ठीक है स्कूल में आ जाना। फिर मैंने उस लड़की को बुलाया जिस लड़की का नाम उसने लड़की ने लिया था कि फलां लड़की ने मेरे बॉयफ्रेंड के पास मैसेज कर दिया। मैंने उससे पूछा क्या आपने उस लड़की का टैब लेकर इंस्टाग्राम पर उसके बॉयफ्रेंड के पास मैसेज किया था? लड़की बोली नहीं सर, मैंने उसका टैब लिया था लेकिन जो मैसेज किया था उसके बॉयफ्रेंड के पास नहीं किया था, मैंने मेरे बॉयफ्रेंड के पास किया था। मैंने कहा चलो मान लेते हैं भाई उसके बॉयफ्रेंड के पास आपने नहीं किया, आपके बॉयफ्रेंड के पास किया था, लेकिन जरा सोचिए ये मैसेज जो आपका सिलसिला है आगे चलता रहेगा। एक दिन फिर ये दोस्ती बढ़ेगी, फिर कहोगे आप हमारे प्यार हो गया और बाद में जाए क्या होगा? दो रास्ते हैं, या तो दोनों को अलग अलग होना है या शादी करनी है। अगर शादी करोगे तो क्या आपके माँ बाप इस बात को अलाउ करेंगे, मानेंगे ये शादी के लिए? और नहीं करते हैं फिर आपका दिल टूटने की बात आएगी, फिर आप गलत कदम उठाओगे। एक मिनट के लिए मान लेते हैं आपके घर वाले मान लेते हैं शादी के लिए, शादी कर लेते हैं, या आप घर वालों के खिलाफ जाके शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद जब बच्चे होंगे, बच्चों की जरूरतें होंगी, बच्चों को खिलौने भी चाहिए, स्कूल में जाएंगे फीस भी चाहिए,
ड्रेस भी चाहिए और भी बहुत सारी जो जरूरतें होंगी बच्चों की पूरी करनी होंगी। जो जिस लड़के के पास आप मैसेज कर रहे हो या बात को आगे बढ़ा रहे हो, उसकी आमदनी का साधन क्या है? सबसे पहले आमदनी का साधन देखा जाता है। अगर उसका आमदनी का साधन नहीं है तो शादी के बाद आप रहोगे कैसे, आपका जीवन चलेगा कैसे? तो अभी भी टाइम है, आप सुधर जाइए और जो भी काम करो अपने माँ बाप की जानकारी में होना चाहिए। अगर आप माँ बाप को विश्वास में लेकर काम करते हो तो माँ बाप की खुशी होगी। माँ बाप के खिलाफ जाओगे तो एक संदेश गलत जाएगा। आज आप अपने माँ बाप के खिलाफ जा रहे हो, समाज में गलत संदेश जा रहा है। कल ना आपके बच्चे आपके खिलाफ जाएंगे तो समाज में और ज्यादा गलत संदेश जाएगा। तो सबसे अच्छा यही है, अभी पढ़ने की उम्र है, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और इन चीजों को भूल जाइए। उसके बाद वो दोनों लड़कियां ठीक से पढ़ाई करती थी, वो लड़का भी ठीक से पढ़ाई करता था। जिस लड़की के भाई को गुस्सा आ था वो भी पूरी छुट्टी के बाद पिटने के लिए नहीं आया और 2-3 दिन के बाद वो लड़की की दादी और उसका भाई मेरे से मिलने के लिए आए, मेरे से बात करने के लिए, मास्टर जी आपने बिल्कुल ठीक समझाया, नहीं तो हम हो सकता है उसकी पिटाई कर देते, बात और आगे तक बढ़ जाती। मैंने कहा अब ये बताइए बच्ची में सुधार है या नहीं है? कहने लगे बच्ची में सुधार है। मैंने कहा हमारा असली मकसद ये है कि बच्ची में सुधार होना चाहिए, बच्ची सही रास्ते पे आनी चाहिए, आगे पढ़ाई में सही चलना चाहिए। कहने लगे जी बच्ची बिल्कुल सही चल रही है। उसके बाद वो दोनों लड़कियां और लड़का सभी ठीक से पढ़ाई करते थे। इस वीडियो के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहते हैं कि बच्चे जाने में अनजाने में गलतियां कर देते हैं या इस तरह के मैसेज कर देते हैं, तो ऐसे में बच्चे को समझना है, बच्चे की साइकोलॉजी को समझना है, बच्चे को यह एहसास कराना है कि हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी है और बच्चे को सही रास्ते पे लाना है। अगर इस समय में आप गर्मी करेंगे या गुस्सा करेंगे, बच्चे को मार देंगे, तो हो सकता है बच्चा गलत कदम उठा ले। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।